जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम एपी को पूरे एक क्लास में कवर करेंगे, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, एपी का कॉन्सेप्ट होगा। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ज़िंदगी भर आप सवाल का जवाब देने में कभी पीछे हम नहीं रहिएगा। तो अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं वो बेनिफिटेड हो सके, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो कोई, चाहे क्लास 10th का जो बोर्ड है अभी कमिंग बोर्ड फॉर सीबीएसई एंड एनसीईआरटी। नाउ मैं अभी पूरा एपी इस वीडियो में कवर करूंगा। थोड़ा सा फास्ट कवर होगा ताकि ये वीडियो शॉर्ट टर्म का हो, शॉर्ट टाइम का हो, लेकिन बेनिफिशियल ज़्यादा हो। चलिए एपी के बारे में बताता हूँ। एपी बताया था अपने पहले वीडियो में, एपी क्या है, एपी कितने प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो सारी बेसिक चीज़ें, इन पदों का योग क्या होता है, एपी का व्यापक रूप क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं एक वीडियो में फिर से कवर करूंगा, ताकि अगर जब भी आपको एपी का कोई भी डाउट हो सिर्फ ये वीडियो देखें और उसका डाउट क्लियर करेंगे। फिर भी अगर आपको इस डिटेल अगर चाहिए एपी के बारे में तो मेरा पहला और दूसरा जो एपी का वीडियो है उससे प्लीज़ देखिए। चलिए मैं बताता हूँ एपी। तो मैंने पहला चीज़ बताया था एपी क्या है। मैंने बताया था एपी क्या है, तो एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। क्या है मतलब, संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ा जाता है। तो इसमें दो टर्म आया एपी का, क्या है, संख्याओं की क्या है, सूची है। संख्याओं की सूची मतलब एक चयन बना हुआ है किसका, संख्याओं का। तो मान लो मैं ऐसे बोलूं कि एक संख्याओं का चयन है 2 3 5 7 9 और एक है 2 4 6 8, ये संख्याओं की सूची है। तो पूरा एपी का जो परिभाषा है ध्यान से देख सुनिए फिर से। एपी क्या है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने अगले पद के लिए एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें दो में एक जोड़िए, इसमें दो जोड़िए, इसमें दो जोड़िए, इसमें दो जोड़िए, या क्या संख्या जो जोड़ रहे हैं हम, जो संख्या क्या हम जोड़ रहे हैं वो निश्चित है, तो इसमें जो संख्या जोड़ रहे हैं हम निश्चित नहीं है। देखिए पहले एक जोड़ा, फिर दो दो कंटिन्यू जोड़ दिया गया, तो ये संख्या जो निश्चित संख्या इसमें नहीं जुट रही है, इसलिए ये एपी की संख्याओं की सूची नहीं होगी। तो आपको बेसिकली अगर कोई दे देगा एपी की सूची प्राप्त करने के लिए तो आप इजिली प्राप्त कर सकते हैं। उसमें क्या होना चाहिए, जो एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या का अंदर आना चाहिए उसमें। जैसे देखिए इसमें दो, इसमें भी दो का डिफरेंस, इसमें भी दो का डिफरेंस, इसमें भी दो का डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक संख्याओं की सूची हो गया जिसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, आता है, और प्रत्येक पद बताया था ना, प्रत्येक पद अपने अगले पद के लिए। तो मतलब देखिए प्रत्येक पद क्या हो गया, मतलब प्रत्येक जो संख्या है, जैसे इस संख्या का ये मान लो सीरीज है हमारा, अभी प्राप्त किया हमने 2 4 6 8 डैश 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 मान लिया। तो संख्याओं की इस सीरीज की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। तो पद को मैं A1 से डिनोट करता हूं, तो ए से, तो ये A1 का मान 2 हो जाएगा, A2 का मान 4 हो जाएगा, A3 का मान 6 हो जाएगा, वैसे ही A4 का मान 8 हो जाएगा। जिसमें प्रत्येक पद A1 को पहला पद कोई पूछेगा तो क्या होगा, अगर बोलेगा कि इस एपी का सीरीज दिया, इसका चौथा पद क्या है, तो क्या बता दीजिएगा ना, 8। ऐसे ही इसका क्या हो गया, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम सिर्फ ए लिखते हैं, और प्रथम पद क्या है, ये 2, तो ए का मान 2। तो प्रथम जो ए का परिभाषा बोलेगा, तो जो संख्याओं की सूची जो है उसमें प्रत्येक पद प्रत्येक संख्या अपने आप में एक पद है। तो ये प्रत्येक संख्या, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। तो हम प्रथम पद का फॉर्मूला में यूज करते हैं, इसलिए हम इसको हमेशा प्राप्त करते हैं। और एक जो निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है उसको, जिसको मैंने बताया था, इसको कॉमन डिफरेंस अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो चूंकि ये डी है पहला वर्ड, और एपी का हिंदी होता है समांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको ए और पी से सूचित करते हैं, और ये है डी से, इसलिए इसको डी से सूचित करते हैं। तो डी का मान निकालना है, तो मान के चलिए कि बोला जाए कि आपके और आपके भैया की उम्र में
5 साल का डिफरेंस है, तो क्या कीजिएगा, बड़े भैया की उम्र में से अपना उम्र घटाइएगा तो 5 साल का जो डिफरेंस है वो प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही क्या है, डी का मान प्राप्त करने के लिए या तो हम इसमें से इसमें घटा लें, मतलब a2 माइनस a1 कर लें, या a3 माइनस a2 कर लें, या a4 माइनस a3 कर ले, तो क्या होगा, हमारा डी का मान निकल जाला। बेसिकली डी क्या है, एक निश्चित संख्या है जो उस सीरीज को कंप्लीट करता है जोड़ने पे या घटाने पे, तो ये आपको डी प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार बताया था कि एपी का जो इस प्रकार देखिएगा तो एपी का व्यापक रूप निकलता है। कैसे, देखिए छोटा सा सवाल में छोटा सा एग्जाम्पल से समझिएगा तो सवाल ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए ज्यादा समझ में इसलिए मैंने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, बाकी जो आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो नंबर सीरीज दे दीजिएगा, बोल जाएगा 3 के 2 के जितने गुण है सबका योग कितना होगा, कितना अंतिम पद क्या होगा, तो ये तो आपका क्या है कि सवाल बढ़ते जाएंगे, बट छोटे से एग्जाम्पल पे समझिएगा ना तो आपको जितना फोकस रहिएगा अपने कॉन्सेप्ट पे, तो कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक बनता है वो सारे छोटे एग्जाम्पल से ही बनते हैं। तो देखिए ये आया हमारे पास। अब देखिए, अब जो एपी का व्यापक रूप कैसे निकालेगा, अब एपी का जो अगर कोई पूछे व्यापक रूप कैसे निकालेगा, तो व्यापक रूप देखिए पहले ए मान लिया, तो ए के मान 2 है और डी का भी मान 2 है, तो पहला पद तो हमेशा रहेगा एपी में, क्योंकि प्रत्येक पद है, तो ए प्लस डी, देखिए तो आया। तीसरा पद अगर 6 निकालना है तो देखिए इसमें से इसमें जोड़ना है तो हम ये निकल गया, अगर इसको निकालना है तो फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, तो हम ये ऐसे लिखना पड़ेगा a1 प्लस a3, ये हमेशा तो हो नहीं पाएगा, अगर आगे नंबर सीरीज जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें a प्लस 2d कर देंगे, देखिए तो डिफरेंस है। ऐसे ही a प्लस 3d कर लेंगे, डैश 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 अंतिम पद, जो इसको an लिखोगे वो बताऊंगा अभी बाद में। तो ये आ गया। अब देखिए, तो अगर बोल रहा है सवाल, अगर बोल रहा है तीसरा पद, मैं थोड़ा सा इधर मिटाता हूं, देखिए सवाल बोल रहा है तीसरा पद, तो तीसरा पद जो है, यदि हम तीसरा पद बोल रहा है a प्लस 2d है, तो मतलब a प्लस ये 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। देखिए तो कुछ किए, ये 2d प्राप्त हो जाएगा, बराबर a प्लस 2d कह रहा है, ये a प्लस 2d कह रहा है, देखिए तो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जो पद बोल रहा है उसको मैं यदि n मान लूं, जो पद बोल रहा है यदि मैं उसको n मान लूं, तो nवां पद, जैसे तीसरा पद, तो nवां पद क्या होगा, a प्लस जो बोल रहा है उसमें से एक घटा के उसका d मान लिख देंगे, तो क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो n को यदि मैं n लिखूं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकल गया। इसी को हम tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल दीजिए, चाहे कोई बोल देता है इसको लास्ट टर्म, तो इसको l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बोल दीजिए। ये सारे क्या हो गया, सेम चीज है। तो ऐसा ही आपको बता दिया प्रथम पद क्या होता है, पदांतर क्या होता है, और nवां पद क्या होता है, ये सारे चीज बता दिया। बताया था उस दिन एपी के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें यदि एपी का एक सीरीज ये है और एपी का एक सीरीज ये है, तो 2 सीरीज बना, दोनों में अंतर क्या है कि इसका जो है अंतिम पद नहीं पता है। यदि अंतिम पद नहीं पता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, अपरिमित एपी, अपरिमित इनफाइनाइट एपी, यदि पता है तो फाइनाइट एपी। ठीक है, तो एपी का प्रकार पता चल गया, एनवा पद पता चल गया। अब हम सिर्फ बताते हैं आपका एन पदों का योग, और उसके बाद ये चैप्टर जो है एपी का सारे बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे। देखिए अब एपी का एन पदों का योग, तो मान लीजिए पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा ए प्लस 2d है, डैश डैश डैश, अंतिम पद क्या बताया था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अंतिम पद बताया था ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि इसका योग पूछ रहा है, यदि मान लो योग पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, योग मतलब क्या होता है, प्लस, सम मतलब क्या होता है, उसमें प्लस करते जाएंगे, तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको इक्वेशन 1 माना। जब इसी को हम उल्टा क्रम में लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ऐसे ऐसे निकालिएगा
तो अप टू डैश 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 लास्ट में क्या आ जाएगा, ए प्लस डी प्लस ए। जब दोनों को जोड़ेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s बराबर, ये सेम चीज देखिएगा आपको, ये जोड़िएगा फिर ये जोड़िएगा तो आएगा ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फिर यही सेम चीज आएगा, आप जोड़िएगा, जोड़ 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, मतलब लास्ट में पता ही नहीं है तो n टाइम्स होगा। देखिए तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यदि n टाइम्स है, दो को n टाइम्स मतलब 10 बार गुणा करना है तो 20 प्राप्त होता है, तो डायरेक्टली 2 गुणा 10 ऐसा थोड़ी ना करेंगे, बार बार जोड़ते जोड़ते लिखते जाएंगे। तो 2 को 10 बार जोड़ना है तो दो हम डायरेक्ट 2 गुणा 10 कर देंगे। ऐसा ही इसको n बार जोड़ना है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 2s बराबर n 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन पदों का योग एन मारा भाई, तो n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी निकल गया। एस एन बराबर n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहीं से फॉर्मूला प्राप्त होता है, यही आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला पूछेगा आपको, ए की जरूरत पड़ेगी तो ए का बता ही दिया, एन की जरूरत पड़ेगी एन के बारे में बता ही दिया, डी की जरूरत पड़ेगी डी के बारे में बता ही दिया गया। यही इसी को कुछ लोग लिख देते हैं n बाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें क्या होगा, 2a को ए प्लस ए लिख देंगे, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के लिए डायरेक्ट एन लिख देंगे, तो एस एन बाई एन बाई टू ए प्लस एन, या फिर कोई बोल दिया एन को एल बोल देता है या फिर टी एन बोल देता है। तो इसी प्रकार क्या हो गया, एपी के एन पदों का योग भी हमारा समाप्त हो जाएगा। आप जब कंपटीशन का तैयारी करिएगा तो लार्ज नंबर दे देगा, बोलेगा 2 प्लस 2 प्लस ऐसे बोलेगा 100 टाइम्स जोड़िए, सबका क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे उसका ये फॉर्मूला तुरंत पुटअप कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। वैसे ही यदि पूछेगा एनवा पद क्या होगा तो ये फॉर्मूला पुटअप कीजिए, वहां पे मान पुट कीजिए। हमें बेसिक जानकारी किसकी होनी चाहिए कि ये इसमें 1 2 3 4 चीज है, उसमें से किसी 3 चीज का देगा मान, तो एक आदमी, अब इतने 4 समस्या दिया जाएगा, 3 का सोल्यूशन हो जाएगा तो एक का तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि उसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। वैसे ही यही है, इतना अगर वैल्यू दे ही देगा 3 चीजों का तो आराम से एक वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या है कि एपी के बारे में इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी, और ये आप बस याद कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, अच्छे से रट जाइए, फिर आपको एपी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। चलिए अब हम अपने अगले वीडियोज में मिलेंगे आपके साथ, जिसमें हम बताएंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगला क्लास होगा हमारा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें मैं बताऊंगा कि एक ये x का मान, यदि x वैल्यू पे कोई मान दिया है और y अक्ष पे कोई एक्सिस पे मान दिया है, तो हम उसमें सीखना है कि दूरी कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला उसमें पढ़िएगा आप, डिस्टेंस फार्मूला, फिर पढ़िएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि मान लीजिए एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, तो एक जो है ट्राइंगल वाला, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सारे चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको कवर करूंगा। बेसिकली 3 से 4 क्लास होगा या 5 क्लास होगा मैक्सिमम, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।